सर कहिएगा, वैसे तो सियासी सूरत हाल में बहुत सारी चीज़ें हॉट टॉपिक्स हैं, लेकिन टॉप ऑफ द ऑल अगर निगरान वज़ीर आला की बात करें तो अब ये चीज़ बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई है। दोनों पार्टीज़ ने अपनी अलग अलग कमेटीज़ बना ली है। नून लीग और पीटीआई की बात करें, पीटीआई की तरफ से है अहमद नवाज सुखेरा और नवीद शीमा का नाम दिया गया है। और इस पर अगर बात करें इमरान खान साहब की स्टेटमेंट की, तो वो कहते हैं कि इन इलेक्शन के साथ साथ जनरल इलेक्शन की तैयारी भी हम कर रहे हैं, जो कि जल्द अज जल्द हो जाएगी। और कैंपेन के लिए 27 जनवरी का कहा जा रहा है कि मरीम नवाज भी वापस आ रही हैं। तो आप जनरल इलेक्शन करीब तर होते नजर आ रहे हैं, आपको, आप देख रहे हैं? सरदस्त मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है। इलेक्शन होने या ना होने, दोनों सूरतों में हमें मसाइल का हल नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसे हमें आलमी हालात और जो उसके सिनारियों में हमारे मुआशी हालात और सियासी हालात डेवलपमेंट हो रही है, जो भी हो रही है, वो बहरहाल मुल्क को खराबी की तरफ लेकर जा रही है। और हमारे यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिन ब दिन चीजों को खराब कर रही हैं। मुझे जनरल इलेक्शन नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस मुल्क में कभी भी कोई भी चीज हो सकती है। खुदा ना खास्ता जिस चीज का मुझे डर है, कोई ना कोई हादसा हो सकता है। ठीक है सर, ये कहिएगा कि इस लगारी साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, जिस तरह बात हो रही है तैयारी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिस तरह सोहा ने फरमाया कि इलेक्शन की तैयारियों के लिए मरियम नवाज साहिबा जो है वो आ रही हैं, लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा जब से सीनियर नायब सदर बनी और एक बहुत बड़ा ओहदा उनको दिया गया है, तो साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी से अंदर आवाजें आना शुरू हो गई। और कहीं हम देखते हैं कि मुफ्ता को देखते हैं तो दूसरी शायद खाकान अब्बासी साहब को देखते हैं, या हम ख्वाजा रफीक साहब को देखते हैं, साद रफीक साहब को। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फैसले से खुश नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी फूट पड़ने वाली है, जिस तरह खबरें आ रही है कि कहीं ना कहीं एक नई पार्टी तश्कील दी जाएगी, शायद खाकान अब्बासी और इन लोगों के एक नया ग्रुप जो है वो बनने वाला है? आप क्या देखते हैं सर? तो मुझे सरदस्त ऐसा नजर नहीं आ रहा है। वो ये कि शायद खाकान अब्बासी अपनी पार्टी बनाएं तो उस पार्टी की वही हैसियत होगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुलाम मुस्तफा जतोई आज से कुछ 40 साल पहले अलग हुए थे और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। शायद खाकान अब्बासी को देखते हुए, उनकी शख्सियत को और उनके तर्ज अमल को देखते हुए मुझे कभी कभी ये एहसास होता है कि गुलाम मुस्तफा जतोई जो है दोबारा जन्म ले रहे हैं और वो दोबारा एक ऐसी सियासत को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस वक्त नहीं लग रहा है कि वो अलग ग्रुप बनाएंगे, और बनाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा उसका। और वो उस ग्रुप में जो लोग भी जाएंगे वो माइनस नवाज शरीफ, माइनस मरियम नवाज, शहबाज शरीफ भी चले जाएं तो वो 0 + 0 + 0 + 0 = 0 होंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। अच्छा लगाई साहब, ये कहिएगा कि इस सारे सिनेरियो में आपको पता है कि फिलहाल माशी सूरत हाल पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा ख़राब है कि नून लीग काफ़ी फंस गई है इतनी शदीद महंगाई की वजह से। और अगर हम बात करें इस वक्त सऊदी अरब की इस अनाउंसमेंट की जो कि उनके सऊदी वज़ीर ख़जाना ने की है कि गैर मशरूत गैर मुल्की ग्रांट्स जो है वो नहीं दी जाएंगी, तो जो शराइत है उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? बिकॉज हम तो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे सऊदी अरब से इमदाद के, और हम बार बार ये चीज़ कोट करते थे कि चीन और सऊदी अरब हमारे साथ है, वही हमें इमदाद देंगे। तो आप इस पर कैसे देखते हैं? ऊपर से सलमान शहबाज जो हैं हमारे वज़ीर आज़म के साहबजादे, उन्होंने ये ट्वीट की है कि पिछले सारे वज़ीर ख़जाना जो है वो जोकर थे, तो उसमें तो मिफ्ता इस्माइल साहब भी शामिल थे। जी, जितने भी थे, मौजूदा भी और साबिक भी जितने भी रहे हैं, सब जोकर ही रहे हैं। और वो डिक्टेशन जहां से लेते रहे हैं आलमी माली, वैसे भी हमारे यहाँ मालियाती मुशीरों की, हमारे यहाँ जो वज़राए ख़जाना है उनकी तकर्री बिलअमूम जो है वो आलमी इदारे करते हैं। वर्ल्ड बैंक करता है और जो है वो IMF करता है, हमारी तरफ से नहीं होते। और उनका काम ये नहीं होता है कि वो हमारी मईशत को या हमारी मालियाती जो सूरत हाल है उसको बेहतर करें। उनका मकसद ये होता है कि वो आलमी साम्राज्य अज़ाइम की तकमील के लिए पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा गहरी खाई में, गहरे गार में फेंकें, और वो अपना काम ये करते रहे हैं। पाकिस्तान एक माला माल मुल्क है, दुनिया के वसाइल से माला माल, इतना बड़ा अमीर मुल्क कोई नहीं है जिसके अंदर सोने के ज़खायर हैं, जिसके अंदर तेल और गैस के ज़खायर हैं, मगर आपको हाथ लगाने नहीं दिया जा रहा है। और आप पाकिस्तान में डॉलर लाना ममनू हो गया है अमलन। आप डॉलर नहीं ला सकते। जो डॉलर ला रहा होगा वो पकड़ा जाएगा, या उसकी जावेद खानानी की तरह खुदकुशी करेगा, या हनीफ कालिया की तरह भाग जाएगा, या बहुत से और लोगों की तरह जो है उसको गायब कर दिया जाएगा। जो डॉलर लाएगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसको आलमी मालियाती इदारे भी नहीं छोड़ेंगे, आपके मुल्क के इदारे भी नहीं छोड़ेंगे। डॉलर लाना यहाँ ममनू है।
और वज़राए खजाना की जिम्मेदारी ये होती है कि पाकिस्तान को कंगाल करें, और इस जिम्मेदारी को सबने बाहिस्सों खूबी निभाया है। जी हमीद। लगारी साहब, आपने फरमाया, आपने जो पेशन गोई की वाकई खतरनाक भी है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा हादसा इलेक्शन के अगर होता है तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे में ये खबरें भी हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि खैबर पुख्तनख्वा और पंजाब की जो असम्बली है वो तहलील हो चुकी है और 90 दिनों में आईनी तौर पर वहां पे इलेक्शन होना है, लेकिन ये खबरें भी हैं कि इलेक्शन वहां के जो है उनको भी डिले कर दिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में आप क्या देखते हैं? एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि बाहर से कोई हम पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, जो ऐलानात थे वो भी कहीं ना कहीं वहां पे भी यूटर्न लिए जा रहे हैं, माशी बहरान जो है वो बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये सूरत हाल इख्तियार हो गई कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को डिले कर दिया जाए, तो पार्टियां जो है सियासी, खासकर तहरीक इंसाफ की जानिब से किस किस्म का रद्द अमल आएगा? नहीं, बात यह है कि ये सारी सूरत हाल पैदा की गई है, ये नेचुरल नहीं है। इस सूरत हाल को पैदा किया गया और इसके पीछे वही इदारे, वही अफराद, वही ममालिक, वही ताकतें, वही कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती हैं। इस सारे के सारे अमल में, सारे प्रोसेस में सारे शरीक हैं, और आल जितने भी हैं, जो तमाम फरीकैन इसमें शामिल हैं। और मुझे इसीलिए ये लग रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के मासेस की तरफ, पाकिस्तान के लोगों की तरफ, पाकिस्तान के अवाम की तरफ, पाकिस्तान के अपने नेचर की तरफ, पाकिस्तान की रियासत की तरफ, पाकिस्तान के रियासती जो उसकी अलामात हैं उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा है, और पाकिस्तान के वसाइल की तरफ, पाकिस्तान के उठने की और पाकिस्तान के फिर एक ताकत की तरफ उभरने की तमाम जो सकत है और तमाम जो ताकतें उनको जो है वो ज़ाय कर दिया गया है और ज़ाय किया जा रहा है, और उसमें सब शामिल हैं, सब शामिल हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सब शामिल हैं। अच्छा, सारे के सारे मुस्लिम है सर, लेकिन लोगारी साहब एक और चीज जो आपसे जानना चाहूंगा, लोगारी साहब हमने देखा है कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे या जनरल बाजवा साहब पे जो है बड़ी ज्यादा तनकीद की। अब हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ को देखें तो उसका तर्ज अमल बड़ा मुख्तलिफ है और उसने हमेशा मुफाहमत की बात की एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि नून लीग के जो रहनुमा है वो लंदन पहुंचे हैं तो उनका के ताबड़तोड़ हमले जो हैं साबिक एस्टैब्लिशमेंट पर और खासकर जनरल बाजवा पे जारी है। जावेद लतीफ साहब का बयान आपने कल सुना होगा, उनका कहना यह है कि हमें सिर्फ 1 महीना हो गया कि हमने ठीक ठाक हुकूमत संभाली है, इससे कबल जो हुकूमत थी वो हमारे बस में नहीं थी। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हो और नून लीग के लिए कितना खतरनाक होगा कि दोबारा जो है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आना या पुरानी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये तासुर भी दिया जा रहा है कि बाजवा साहब की जो लेगेसी है वो आज भी बरकरार है रिसेंटली एस्टैब्लिशमेंट में। कैसे देखते हैं इन बयानात को सर आप? ये लेगेसी बाजवा साहब की नहीं है, बाजवा साहब उसके मेमार नहीं है, उसका मेमार ज़ियाउल हक था, दूसरा बड़ा मेमार जनरल हमीद गुल था। इस बर्बादी की बुनियाद ज़ियाउल हक ने रखी थी और उसको ज्यादा मजबूत हमीद गुल ने किया था। हमीद गुल की पॉलिटिकल जो ज़ियाउल हक की सियासी पैदावार जो है वो नवाज शरीफ और उनकी पार्टी थी, और हमीद गुल की सियासी पैदावार जो है वो जो है अपना इमरान खान और उसकी लेगेसी जो चल रही है वो हमीद गुल की चल रही है। पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की पार्टी है, वो अपने तौर पर चला रहे हैं। इस मुल्क के लिए कोई मैंने आपको कहा ना कि जो जहां जहां बैठा है वो पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने पिटी मफादात के लिए, छोटे छोटे मफादात के लिए, छोटे छोटे खसीस बेनाम बेकार किस्म के मफादात के लिए कर रहा है। वो ना 22 करोड़ अवाम को देख रहा है, ना ये 9 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे को देख रहा है, वो कुछ भी नहीं देख रहा है, वो सिर्फ अपने जाती मफादात को देख रहा है। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, खाकान अब्बासी हो, आसिफ जरदारी, कोई भी हो, वो सिर्फ अपनी जात की तरफ। और मैं जो सियासतदानों को नाम ले सकता हूँ ना, बाकी लोगों को नाम नहीं ले सकता हूँ, ना मेरी इतनी हिम्मत है, ना मेरे अंदर मेरी खाल इतनी मजबूत है। सब एक सिर्फ अपने अपने पिटी मफादात को देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है पाकिस्तान। सर, तो आप हरमीत जो बात कर रहे हैं, जिस बयानिए को बनाने की नून लीग कोशिश कर रही है और लंदन में सर जोड़ कर बैठी हुई है, जिसमें एक्स आर्मी चीफ की बात की जाए और ISI के चीफ की बात की जाए, इन सब का बयानिया बनाने की जो कोशिश नून लीग की जानिब से की जा रही है, आपको क्या लगता है कि इसकी ज़रूरत क्यों ज़रूरत इसकी पेश आई और इससे वो किस बयानिए को कहाँ तक इंडल्ज कर सकते हैं आम आवाम की दिमागों में? देखिए, मैं नीयत पर शक नहीं करता हूँ। आर्मी चीफ की क्या नीयत है मुझे नहीं पता है, ISI के चीफ की क्या नीयत है मुझे नहीं पता है, मैं तो अमल को देखता हूँ।
जिस तरह से ये बोने बोने लोग, छोटे छोटे लोगों को इतना वो, अरे यार आप तो बर्दाश्त, अगर ये बर्दाश्त करें, इन हालात को बर्दाश्त करें, तो आपने भुट्टो को बर्दाश्त क्यों नहीं किया? आपने कैद-ए-आज़म को बर्दाश्त क्यों नहीं किया? कैद-ए-आज़म के साथियों को क्यों बर्दाश्त नहीं किया? क्या क्या खराबी थी ए के फजल हक में? क्या खराबी थी हुसैन शहीद सोहरावर्दी में? क्या खराबी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो में? क्या खराबी थी बेनज़ीर भुट्टो में? ये कैसे एलिमिनेट हो गए? एक के बाद एक के बाद एक जो है, आप इनको सफाया होता गया और ऐसे बोने कैरेक्टर्स जो हमारे सामने लाकर खड़े कर दिए हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है, जो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी डिलीवर करने की इस्तात नहीं रखते हैं, हमारे सामने इन लोगों को लाकर खड़ा कर दिया गया है। और क्या होगा, क्या आगे क्या होगा? आपसे कहा जाएगा कि माचिस हमारे हवाले कीजिए, तीलियां हमारे हवाले कीजिए, आप अपने घर के बर्तन हमारे हवाले कीजिए, अब सब कुछ हमें दे दीजिएगा, आप समझौते करें, हमारे साथ बैठें और अपनी गुलामी लिख कर दे दें, या इसको अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, इसको डिसइंटीग्रेट कर दें। मैं कहता हूं कि ये सारे के सारे लोग कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। मैं आर्म फोर्सेस की या मैं और कुछ चीजों की नहीं, मैं कहता हूं अफराद जो हमारे पास हैं, मुझे उनके ऊपर कोई वो नहीं है। हमारी सियासी शराफिया फेल हो चुकी है, हमारी अदालती शराफिया फेल हो चुकी है। नज़ीर लगाई साहब, आपका तज्जिया जो है ना, वो हम बात सियासत पे कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सियासी तज्जिया दें, लेकिन आप जो बात करते हैं वो पता नहीं, अगर हमारे सियासतदान सुने तो शायद कहीं ज़मीर पे कोई एक झटका, हल्का सा ना एक जग ज़रूर लगे, लेकिन हमें तकलीफ होती है कि निज़ाम ख़राब है, सियासतदान ख़राब है, माशी सूरत हाल, इक़्तिसादी सूरत हाल और मुल्क की सियासी सूरत हाल, हर चीज़ फुली डैमेज है, बट डैमेज इज़ डन। आपको क्या लगता है, अगर हम अपने आइन की बात करें, 73 के आइन की बात कर लेते हैं, जमहूरी निज़ाम फेल हो गया, हर किस्म की चीज़ें अब फेल हो चुकी हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो लेकर आई जाए इस मुल्क पाकिस्तान में या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तो कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? आपका एनालिसिस इस पर क्या है? हर निज़ाम तो फेल हो गया, कोई नया निज़ाम लेके आना चाहिए, और क्या हम इस कंडीशन में हैं? नहीं, निज़ाम को फेल किया गया, कोई भी निज़ाम जो है वो फेल नहीं होता, उसको लोग फेल करते हैं। बेहतरीन निज़ाम जमहूरियत है, जमहूरियत को नाकाम बना दिया गया। जमहूरियत को हैंड पिक्ड थी, जमहूरियत इंजीनियर थी, जमहूरियत फैब्रिकेटेड थी, जमहूरियत घड़ी गई थी, जमहूरियत वो नहीं थी जो हम चाह रहे थे, जमहूरियत वो नहीं थी जो इस मुल्क के अवाम चाह रहे थे। बयाने बनाए गए, फजूल बयाने बनाए गए, बेकार बयाने बनाए गए। नज़ीर लगाई साहब, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक, फजूल बयाने बनाकर जमहूरियत ने जमहूरियत को ही खत्म किया है और निज़ाम जो है बुरी तरह फेल हुआ है।